मेरे साथ पार्टी के मंडल अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, पार्टी के सम्मानित प्रदेश के मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा जी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उद्घाटन था वह रोपवे का था। रोपवे की सौगात धर्मशाला को मिली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ समस्त धर्मशाला वासियों की ओर से। इस रोपवे से बहुत बड़ा बदलाव पर्यटन के दृष्टिकोण में आने वाला है और पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा जो है हमारे धर्मशाला में मिलने वाला है। हमारे यहाँ पर लाखों सैलानी, लाखों पर्यटक जो हैं हर वर्ष धर्मशाला के अंदर आते हैं और एक ट्रांसपोर्टेशन का नया नज़रिया, एक नया जरिया जो है धर्मशाला के अंदर रोपवे के माध्यम से मिला है। इस रोपवे से जो हमारा ट्रैफिक कंजेशन होता था मैक्लोडगंज के अंदर, अब उसमें भी बहुत बड़ा सुधार आएगा। निश्चित तौर पे लोग जब इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ के प्रकृति की सुंदरता को का भी लुत्फ लेंगे और जो ट्रैफिक कंजेशन रहता था वह भी सारा जो है ख़त्म हो। हमारे इस मैक्लोडगंज में हमारे महामहिम दलाई लामा का भी वास रहता है और उनकी वजह से भी विशेष आकर्षण जो है हमारा मैक्लोडगंज और धर्मशाला रहता है। मैं यहाँ से महामहिम दलाई लामा जी को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनका भी एक बहुत अभिन्न योगदान हमारे इस धर्मशाला को, हमारे इस मैक्लोडगंज को प्रमोट करने के लिए हमेशा से विश्व स्तर पे रहा है। और अब इस रोपवे से भी हमारा एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है धर्मशाला बन गया है। हम इस अपने पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय के अंदर लेकर आने वाले हैं। इस मैक्लोडगंज में ट्रैफिक ना रहे, होटल इंडस्ट्री हमारी और प्रमोट हो, ऐसे में हम लोगों ने एक सर्कुलर कनेक्टिविटी का भी प्रावधान यहाँ से रखा है। हम लोग अब मैक्लोडगंज से बाहर निकलने के लिए एक आउटर वे में रास्ता निकालने वाले हैं, जिसका भी हम लोग निर्माण कार्य बहुत जल्दी से शुरू करने वाले हैं। जो ट्रैफिक था वो सारा उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। इसके साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस रोपवे के सभी इंजीनियर्स का, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से पूरे विश्व को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जकड़ कर रखा और इस वैश्विक महामारी में भी हमारा रोपवे का काम प्रभावित ना हो, इसलिए सरकार और प्रशासन ने मिलकर इस पे काम किया। ऐसे दौर में जब हमारे इंजीनियर्स जो कि देश के विभिन्न कोनों से थे और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इसमें काम करने वाले बहुत सारे इंजीनियर्स थे, वो बाहर जा चुके थे, फिर वहाँ से उन्हें वापस बुलाया गया और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बुलाया। उन्होंने फिर से इसका काम किया और इन 2 वर्षों के अंदर इसको धरातल में उतारते हुए आज धर्मशाला की जनता को और पर्यटकों को जो है इसको समर्पित किया है। इसके साथ साथ आप धर्मशाला में देखेंगे कि धर्मशाला के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बहुत तेजी से पिछले 2 वर्षों के अंदर हमने काम किया है। पहले जो विकासात्मक कार्य होते थे वह सिर्फ शहरों तक सीमित रहते थे। आज धर्मशाला में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये विकासात्मक कार्य जो है गांव की ओर भी प्रगति पर है और एक समांतर विकास शहर और ग्राम के अंदर ग्राम स्तर का जो है हम लोगों ने मिलकर किया है। आज शहर में स्मार्ट सिटी का काम बहुत तेजी से चल रहा है और स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की देन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी इस विजनरी सोच ने हमारी धर्मशाला को स्मार्ट सिटी दी और स्मार्ट सिटी के तहत हम लोगों ने धर्मशाला के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 2 वर्षों के अंदर काम किया है।